तो मेरे को हथकड़ी लगाई हुई थी। चौटाला गांव में अभय चौटाला थानेदार की कुर्सी पे, चौकीदार की कुर्सी पे बैठा हुआ था। चौकी है वहाँ। अभय चौटाला? हाँ जी। तो उन्होंने खुद फिजिकली जो पुलिस का चित्र होता है वो रबड़ वाला, वो जूता चित्र होता है, वो पान मिलो सजना लिखा हाँ हाँ, उससे मुझे काफी टॉर्चर किया। मैं तो आपको वही थाने में जी? हाँ, थाने में ही। और लिटा के मारे आपके जी? लिटा के जी, बिल्कुल जैसे क्रिमिनल्स को मारते हैं। कपड़े निकलवा के? कपड़े तो नहीं निकाले थे। अच्छा। लेकिन जैसे अभय चौटाला ने खुद आपकी पिटाई की जी? चौटाला था, पुलिस मंजीत अलाव था, समयराम कौशिक था और नीचे छोटे कांस्टेबल वगैरह थे। कितने मारे जी आपको? शायद। और जब किसी एसपी की पिटाई या आईपीएस अधिकारी की पिटाई, जो सिरसा का एसपी है रहा है, उसकी पिटाई अभय चौटाला जूतों से करते हैं, तो फिर किसकी हिम्मत होगी कि कोई चौटाला परिवार या अभय चौटाला के खिलाफ मुंह खोल सकता है। आधे घंटे का समय देता हूँ, या तो आकर के ले जाए, नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक आईपीएस अधिकारी का इंटरव्यू हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है और उस इंटरव्यू से अभय चौटाला की साख को बहुत नुकसान पहुंचना बताया जा रहा है, यानी इमेज उसकी खराब हो रही है। दोस्तों, मामला क्या है कि नारनौल सोवापुर गांव के रहने वाले एक पूर्व आईपीएस आरएस यादव ने अभय चौटाला के खिलाफ एक इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में बताया है कि अभय चौटाला आतंक के पर्याय हैं और उनका खौफ शुरू से ही पूरे हरियाणा में है। इसीलिए हरियाणा के लोग अभय चौटाला से, या यूं कहिए चौटाला परिवार से डरते आए हैं। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, आरएस यादव जो तत्कालीन सिरसा के एसपी थे और हरियाणा में चौधरी भजनलाल का राज था, तो 1993 में एक रेल रोको आंदोलन चल रहा था, जिसकी अगुवाई अभय और अजय चौटाला कर रहे थे। तो उसमें कानूनी तौर पर ये दोनों भाई वांछित थे और सरकार इन्हें पकड़कर उसकी सजा देना चाहती थी, जेल पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि मामला गंभीर था। रेल की पटरियों के स्क्रू वगैरह, पट्टी होती है, क्या होता, उसको हटाने के आरोप लगे थे, जिससे कोई भी बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती थी। तो दोस्तों, इस आरएस यादव जो तत्कालीन आईपीएस अधिकारी और एसपी सिरसा थे, तो उन्होंने भजनलाल जी के आदेश पर विशेष तौर से अजय और अभय को अरेस्ट करके जेल पहुंचाने का काम किया था। लेकिन दोस्तों, जब चौटाला सरकार अस्तित्व में आई 93 के बाद में, जब वो बने थे, तो अभय चौटाला और उनके साथियों ने आरएस यादव यानी आईपीएस अधिकारी जो एसपी सिरसा रहे थे, जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया था, तो उनको चौटाला की चौकी में या थाने में बुलाकर क्रिमिनल की तरह अभय चौटाला और उनके फेवर के अधिकारियों ने जूतों से पिटाई की थी। आरएस यादव कहते हैं कि जो पुलिस जिस छितर से क्रिमिनल का पिटाई करती है, उनको उल्टा लिटाकर उस रबड़ के जूते का नुमा जो तला होता है, जो रबड़ का होता है, उससे जो क्रिमिनल की पिटाई की जाती है, तो वो इसलिए की जाती है कि उस पिटाई से हालत खराब तो हो जाती है क्रिमिनल की, लेकिन वो मेडिकल में
कुछ शो नहीं होता, ना हड्डी टूटती है, ना कुछ होता है, तो वो सबसे खतरनाक पिटाई होती है। तो पूर्व IPS RS यादव ने, जो नारनौल के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला ने खुद उनके जूतों से, यानी आन मिलो सजना से, उनको जमीन पर लिटाकर जूतों से पिटाई की थी। और वो ये भी बताते हैं कि वो जब पिटाई कर रहे थे तो उन्होंने गिने थे 39 जूते अभय चौटाला ने उनको मारे थे। रात को मंजीत अहलावत और समयराम कौशिक सफीद 2 पुलिस स्टेशन में आए और वहाँ से बोले जी आपको रात को रिकवरी के लिए ले जाना है, चौटाला गांव ले जाना, चौटाला साहब का हुक्म है। ओ, तो मैंने कहा इतना बड़ा पाप कर रहे हो और मान लो गुस्से में टॉर्चर करते हुए मैं जान से मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ तो सोचो। बोले साहब ये भगवान से तो बड़ा पहले शैतान से डरना पड़ता है। मंजीत अहलावत ने कहा। हाँ वो भी इनको शैतान ही बोल रहा था कि जी ये मारेंगे मेरे को, अब नहीं मारा, मैं चौटाला गांव में आपको नहीं ले गया तो मैंने कहा चलो भाई ले चलो। तो मेरे को हथकड़ी लगाई हुई थी। चौटाला गांव में अभय चौटाला थानेदार की कुर्सी पे, चौकीदार की कुर्सी पे बैठा हुआ था। चौकी है वहाँ। अभय चौटाला। हाँ जी। तो उन्होंने खुद फिजिकली, जो पुलिस का चित्र होता है वो रबड़ वाला, वो जूता चित्र होता है, वो आन मिलो सजना लिखा। हाँ, उससे मुझे काफी टॉर्चर किया। मैं तो आपको वही थाने में जी? हाँ थाने में ही। और लिटा के मारे आपके जी? लिटा के जी, बिल्कुल जैसे क्रिमिनल्स को मारते हैं। कपड़े निकलवा के? कपड़े तो नहीं निकाले थे। अच्छा। लेकिन जैसे अभय चौटाला ने खुद आपकी पिटाई की जी? चौटाला था, पुलिस मंजीत अहलावत था, समयराम कौशिक था और नीचे छोटे कांस्टेबल वगैरह थे। कितने मारे जी आपको? शायद मैं गिन रहा था वैसे। अच्छा। शायद 39 थे। 39 जूत? हाँ। बहुत पीड़ादायक होते हैं। बहुत पीड़ादायक। तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि चौटाला परिवार का राजनीतिक तौर पर या किसी भी तरीके से कहिए हरियाणा में आतंक तो रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि जो इनका खेड़ा को फार्म हाउस है, तेजा खेड़ा फार्म हाउस, वहाँ पर अपने विरोधियों को या अपनी पार्टी के उन नेताओं को जिन पर पार्टी से दगा करने का या विरोध करने का आरोप लगता था, चाहे वो MLA ही क्यों ना हो, उनको भी तेजा खेड़ा फार्म में बुलाकर उनकी पिटाई की जाती थी और उन्हें आतंकित किया जाता था। और उसी आतंक के चलते कोई भी उनकी पार्टी का नेता या कोई और भी सामने वाले पार्टी के लोग उनकी खिलाफत कर नहीं पाते थे। और ये सिलसिला उनके शासनकाल में नहीं बल्कि आज भी देखा जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान जब वो ज्ञापन देने के लिए रोहतक में अभय चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ गए थे तो वो समय पर नहीं आए, तो उन्होंने अल्टीमेटम देकर किस तरीके से रोहतक के DC को धमकाया था और उसकी घिघी बंधी हुई थी DC की, और उसको 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया था कि यहाँ आकर हमारा ज्ञापन स्वीकारें, वरना आप जानते हैं कि हमारी याददाश्त बहुत तेज है और हम कभी भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों DC कार्यालय के दूसरे अफसरों ने DC साहब को सूचना दी और वो 30 मिनट से पहले ही अभय चौटाला के सामने ज्ञापन लेने के लिए प्रस्तुत हो गए। आज 1 घंटे का समय देता हूँ, या तो आकर के ले जाए, नहीं ले करके जाओगा तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। अभय सिंह चौटाला मीटिंग से ज्यादा आपसे पूछा कि आप चुप हो
आज आगे आपने मुझे देखना दोनों को यहाँ से आप हरियाणा से 3 बार के स्टेट से शिक्षा है तो फिर तो मेरी आदत जानता होगा आपके माइक पकड़ो और आश्वस्त करो सारी जनता को कि मैं मेमोरेंडम ये आपका गवर्नर तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल ये आपका ज्ञापन है, आज ही हम गवर्नर साहब ये ज्ञापन भिजवा देंगे। तो दोस्तों, जो ये चौटाला परिवार का आतंक है, इससे सब वाकिफ है। और मजेदार वाली बात यह है कि गत दिवस एक पत्रकार सम्मेलन में अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला ने जो वो जेजेपी का जो 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं भिवानी में, उसके निमंत्रण देने गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे भी ये सवाल किया गया कि आपके चाचा अभय चौटाला आईपीएस अधिकारियों तक को मारते हैं, उन्होंने जूतों से उनकी पिटाई करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये बात सच है जो एक आईपीएस अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में बताई है? तो दिग्विजय चौटाला का कहना था कि पूरा हरियाणा जानता है कि चाचा अभय चौटाला का चरित्र क्या है और उनका क्या इतिहास रहा है, और जब कहीं आग लगती है, चिंगारी धधकती है, तभी धुआं निकलता है। उस आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा हुआ होगा, उसकी जूतों से पिटाई चाचा अभय चौटाला ने की होगी, तभी तो उसने आरोप लगाया है। और यदि वो आरोप गलत है तो चाचा अभय चौटाला को आकर उसका खंडन करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो पूर्व आईपीएस अधिकारी गलत आरोप लगा रहा है। तो दोस्तों, ये तो तय है कि जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी ने मीडिया के सामने अपने साक्षात्कार में ये बताया है कि चौटाला परिवार आतंकवादी है और किस तरीके से क्रिमिनल की तरह उनकी जूतों से पिटाई की थी, इसी के चलते आज भी अधिकारी अभय चौटाला से डरते हैं। सिरसा के लोग तो ये तक कहते हैं कि जो भी अधिकारी सिरसा में तैनात होता है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अभय चौटाला की किसी बात को ना माने या किसी मामले में जो वो सिफारिश करे, उनकी मजबूरी होती है उसको मानना। क्योंकि यदि अभय चौटाला की बात नहीं मानी तो उनके जो करीबी कार्यकर्ता हैं इनेलो के, उनके माध्यम से उस अधिकारी का वो सिरसा में जीना हराम कर देंगे। इस बात को जो अधिकारी तैनात होता है सिरसा में, उसको पहले ही दूसरे अधिकारी बता देते हैं कि भाई संभल के रहना, अभय चौटाला से या चौटाला परिवार से वो तुम्हारा किसी भी तरीके से अपमान कर सकते हैं। उन्होंने आईपीएस अधिकारियों तक को जूतों से मारा है, इसलिए जो भी अधिकारी सिरसा में तैनात होता है, आप जानते हैं कि सिरसा जो है चौटाला परिवार का गृहनगर है, तो वहाँ जो भी अधिकारी, चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, जो भी अधिकारी वहाँ तैनात होता है वो अभय चौटाला की ड्यूटी बजाता है और उसकी हर बात को मानता है। यदि नहीं माने तो वो ये मानकर चलता है कि चौटाला और उसकी पार्टी के लोग उसका किसी भी तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं, उसे अपमानित कर सकते हैं। इसलिए सिरसा में तैनात होने वाले अधिकारी घूंट पीकर अपने अपमान को सहने के लिए मजबूर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो दो राय है नहीं, क्योंकि अभी तक तो अभय चौटाला जी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को जूतों से मारा था। और जब तक वो खंडन नहीं करते हैं तो दोस्तों ये भी तय है कि अभय चौटाला की इमेज को बहुत बड़ा बट्टा लगेगा और उनकी पार्टी को भी बट्टा लगेगा और उनकी इमेज खराब होना तय है। और तय भी क्या है वो तो सभी लोग जानते हैं कि अभय चौटाला किस किस्म के आदमी हैं, और निश्चित तौर पर सिरसा के लोग भी कहते हैं कि सिरसा में तो इनका टेरर होता है और बल्कि पूरे हरियाणा में ही ये
इनका आतंक है ये हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों, कोई अधिकारी गलती करे तो अधिकारी भी कोई कानून से बाहर नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन किसी अधिकारी ने उनके मन मुताबिक काम नहीं किया या कानून का पालन किया या कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिकारियों की जूतों से पिटाई करें। और जब किसी एसपी की पिटाई या आईपीएस अधिकारी की पिटाई, जो सिरसा का एसपी है रहा है, उसकी पिटाई अभय चौटाला जूतों से करते हैं, तो फिर किसकी हिम्मत होगी कि कोई चौटाला परिवार या अभय चौटाला के खिलाफ मुंह खोल सके। तो दोस्तों, ये तो अभय चौटाला का इतिहास रहा है जिससे लोग आज भी उनसे आतंकित रहते हैं और डरते हैं। और चूंकि ये मामला हरियाणा का है, तो हरियाणा के जो हमारे दर्शक हैं वो हमें बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरीके का सचमुच में टेरर अभय चौटाला का है या चौटाला परिवार का आतंक रहा है, जबकि खुद उनके भतीजे दिग्विजय चौटाला ने भी उन पर फौती कसते हुए कहा है कि अभय चौटाला जी का चरित्र क्या है वो सारा हरियाणा जानता है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।